दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कमाल की मूवी सेक्शन 375 जिसकी कहानी आपका दिमाग घुमा देगी और इस कहानी के लिए काफी लोग डिमांड भी कर रहे थे। इसी बात पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें तरुण सलूजा नाम के एक फेमस लॉयर को दिखाते हैं जो कि कॉलेज में जाकर बच्चों को लॉ के बारे में स्पीच दे रहा होता है कि कानून से कभी प्यार मत करना, तुम्हें हमेशा निराशा ही मिलेगी। अगले दिन हमें अंजलि नाम की लड़की को दिखाते हैं जो की एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। वह अपने ड्रेस लेकर जाने माने डायरेक्टर रोहन खुराना के पास जाती है क्योंकि रोहन ने उसको कलेक्शन दिखाने के लिए बुलाया था। पर हमें रोहन को देखकर उसके इरादे कुछ सही नहीं लगते। फिर रोहन अंजलि से उल्टी सीधी बातें करने लगता है और उसे गले से लगाकर उसके साथ जबरदस्ती करके अंजलि को अपनी हवस का शिकार बना लेता है। अब अंजलि अपना मुंह ढककर अपने घर आती है और अपने भाई को सारी बात बता देती है, जिसके बाद रोहन को पुलिस वाले अंजलि के रेप के आरोप में गिरफ्तार करके ले जाते हैं। अब अंजलि का असॉल्ट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जहाँ लेडी डॉक्टर नहीं होती बल्कि एक मेल डॉक्टर ही अंजलि से सारे क्वेश्चन पूछता है कि आपको कहाँ कहाँ टच किया गया, ऐसे कई सारे सवाल जो कि एक रेप विक्टिम से पूछे जाते हैं। अब ये बात न्यूज और सोशल मीडिया में फैल जाती है जिससे रोहन की काफी बदनामी होती है। फिर सेशन कोर्ट में जज अंजलि के बयान और मेडिकल रिपोर्ट को सुनकर रोहन को 10 साल की सजा सुनाते हैं और रोहन अपनी वाइफ कायनाज को कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, उसे फंसाया जा रहा है। तब कायनाज ये केस तरुण सलूजा के पास ले जाती है और उसके पति का केस लड़ने के लिए कहती है, जिसके लिए तरुण मान भी जाता है। अब तरुण के घर में उसकी वाइफ रोहन का केस क्यों लिया ऐसा पूछती है, जबकि उसे सेशन कोर्ट ने रेप का दोषी मान लिया है। तब तरुण कहता है कि कानून के हिसाब से सबको अधिकार है कि उसको प्रॉपर डिफेंस मिले, फिर चाहे वह रेपिस्ट ही क्यों न हो। अगले दिन तरुण सलूजा रोहन के पास जाकर केस की घटना की सारी जानकारी लेता है और अगले सीन में हमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर हीरल गांधी को दिखाते हैं जो कि अंजलि का केस लड़ने वाली थी और वह अंजलि से उसकी पूरी स्टोरी पूछती है। अब कोर्ट में केस शुरू होता है तब हीरल जज के सामने नेशनल क्राइम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट दिखाकर कहती है कि अधिकतर दुष्कर्म का क्राइम करने वाला कोई जानने वाला ही व्यक्ति होता है और रोहन एक प्रिविलेज और पावरफुल इंसान दोनों ही है। उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके अंजलि के साथ रेप किया। फिर वो कहते हैं कि सेशन कोर्ट ने भी रोहन को एक्यूज्ड मानकर सजा सुनाई है और मुझे लगता है कि हाई कोर्ट भी इंसाफ ही करेगी। तरुण सलूजा अब कोर्ट के सामने हीरल की रिपोर्ट के फैक्ट का अच्छे से जवाब देता है और कहता है कि डिफेंस ये प्रूफ करके ही रहेगा कि एक औरत कैसे कानून का गलत इस्तेमाल करती है जो कि उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अब कोर्ट में लंच ब्रेक होता है तब हमें पता चलता है कि हीरल पहले तरुण के अंडर काम करती थी, जिससे कि दोनों लॉयर एक दूसरे के सारे दाव पेज को जानते हैं। अब हीरल कोर्ट में अंजलि को बुलाकर सच बताने को कहती है। तब अंजलि सारी बात बताती है जो कि मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब हीरल कोर्ट में अंजलि की मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है जिसमें आरोपी के सीमन विक्टिम प्राइवेट पार्ट में मिले थे। इसके बाद हीरल जज को कहती है कि रोहन अपने साथ काम करने वाली लड़कियों को शिकार बनाकर उनके साथ ऐसा ही गलत काम करता है और ये उसकी आदत बन चुकी है, इसलिए रोहन को कम से कम 20 साल की सजा तो मिलनी चाहिए। अब कोर्ट के बाहर सारे लोग तरुण को घेर लेते हैं और एक लड़की तरुण के ऊपर स्याही फेंक देती है क्योंकि वह एक बलात्कारी को डिफेंड कर रहा होता है और जनता को तो पता ही नहीं था कि असलियत में क्राइम सीन पर हुआ क्या है। बस वह भेड़ चाल के अंदर सारे इल्जाम रोहन पर लगा रहे थे। अब केस की हियरिंग दोबारा चालू होती है तब अरुण इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कोर्ट में बुलाकर उससे सवाल पूछता है कि अंजलि तो दिन में रिपोर्ट लिखाने आई थी और पुलिस वालों ने रोहन को रात में अरेस्ट किया, मतलब कि पुलिस पूरे ही दिन रिपोर्ट लिखती रही। फिर तरुण कहता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बताया है कि उसने रोहन को कॉल नहीं किया ताकि वह अलर्ट होकर भाग न जाए, जो कि सरासर गलत है। असलियत में पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखने से पहले ही रोहन को कॉल करके रिपोर्ट न लिखने के लिए पैसे मांगे थे, मगर रोहन ने पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद रोहन को जबरदस्ती फंसाकर अरेस्ट कर लिया गया और रोहन का फोन लेकर उसकी कॉल हिस्ट्री भी डिलीट कर दी ताकि ये पुलिस वाले न फंसे, मगर ये सब रिकॉर्ड से निकल आया है। फिर तरुण क्राइम सीन पर मिली रोहन की सीमेंट वाली बेडशीट के बारे में बोलता है कि यह एविडेंस 5 दिन बाद फोरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया, मतलब कि इसमें छेड़छाड़ हो सकती है और अगर इस एविडेंस से छेड़छाड़ हुई है तो बाकी के एविडेंस से भी तो छेड़छाड़ हो सकती है, मतलब कि ये सारे एविडेंस ही कोर्ट में अमान्य हैं। इसके कारण उसके क्लाइंट रोहन पर कोई केस नहीं बनता और तरुण रोहन को जल्द से जल्द रिहा करने के लिए कहता है। दरअसल तरुण सलूजा अपनी बातों से केस को घुमा रहा था और कोर्ट में लॉयर अक्सर ऐसा ही करते हैं अपने क्लाइंट को बचाने के लिए, जिससे कि उन्हें टाइम मिल सके सच को बाहर लाने के लिए। आप पूरे सोशल मीडिया में रोहन को फांसी देने की बात चलने लगती है। अब कोर्ट के जज बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में ऐसा कोई भी मोटिव नहीं दिखता कि वह एविडेंस की हेराफेरी करे, तो सारे एविडेंस आरोपी के खिलाफ ही इस्तेमाल होंगे। तब तरुण अगली हियरिंग तक रोहन की बेल मांगता है पर जज उसके लिए मना कर देते हैं। फिर अगली हियरिंग में तरुण जज को कहता है कि रोहन की नौकरानी जब बाहर गई थी तो 22 मिनट में आ गई थी और ये काम 22 मिनट के अंदर ही होना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद कोर्ट में रोहन की बैग की फोटो दिखाते हैं जिसमें नाखून के निशान थे, जबकि अगर कोई भी किसी को अपने से हटाने की कोशिश करता है तो निशान उसकी छाती और फेस पर आते हैं, पीठ पर नहीं। तरुण बताता है कि रोहन और अंजलि के बीच पहले से ही अफेयर था और ये काफी वाइल्ड तरीके से इंटीमेट होते थे, मगर जब उनका अफेयर खत्म हुआ तो अंजलि ने अपने रेप का आरोपी रोहन को बता दिया, जिसके बाद रोहन की वाइफ कोर्ट में ऐसी बात
बातें सहन नहीं कर पाती और वो कोर्ट से चली जाती है। फिर कोर्ट सुनवाई अगली हियरिंग के लिए बढ़ा दी है। अगले सीन में तरुण की जूनियर को अंजलि के पड़ोस से पता चलता है कि उसने कुछ ऐसा देखा है जिससे केस पलट सकता है और वह सारी बात तरुण को बता देती है। अगले दिन कोर्ट में तरुण अंजलि के भाई को कटघरे में बुलाकर झूठ बोलने की 7 साल की सजा है ऐसा धमकाता है। फिर तरुण पूछता है कि अंजलि जब घर आई तो क्या हुआ। अंजलि का भाई कहता है कि उसकी बहन के साथ गलत काम सुनकर उसको काफी गुस्सा आया और उसने अपनी ही बहन को मारा क्योंकि वह रोहन का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था और बदनामी हमेशा लड़की वालों की होती है। इसके बाद तरुण और हिरल की काफी इंटेंस बहस होती है जो कि सबके सामने नहीं होनी चाहिए थी और ये देखकर जज दोनों वकीलों को अपने साथ अकेले में ले जाते हैं और हिरल को कोर्ट में इतनी इंपॉर्टेंट बात छुपाने के चक्कर में फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हिरल ने अंजलि के भाई की उसको मारने की बात छुपाई थी। अब तरुण कोर्ट में कहता है कि क्राइम सीन पर बेड पर मिले गजरे से पता चलता है कि रोहन अंजलि को जबरदस्ती बेड पर ले गया और गजरे के फूल टूट गए क्योंकि असलियत में उस दिन अंजलि ने गजरा पहना ही नहीं था। उसके एक दिन पहले अंजलि गजरा पहनकर रोहन के पास आई थी जो कि रिकॉर्डिंग से साफ पता चल जाता है। मतलब कि जबरदस्ती अंजलि को बेड पर ले जाने वाली बात गलत है और उससे एक दिन पहले जब उनका अफेयर चल रहा था तब इन दोनों की सहमति से उनके बीच सब कुछ होता आ रहा है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस दिन सहमति थी या नहीं। क्या पता अंजलि रोहन को फंसा रही हो। पर हिरल कहती है कि आर्टिकल 375 के अनुसार कंसेंट एक बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो वो रेप के अंदर ही आता है। तब तरुण कहता है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि उस समय कंसेंट था या नहीं, वहाँ पर कोई सीसीटीवी तो था ही नहीं और ये एक प्राइवेट मैटर है। तब हिरल कहती है कि अंजलि की थाई पर चोट के निशान है जिससे साफ पता चलता है कि अंजलि के साथ जबरदस्ती हुई है। अब जज कोर्ट का फैसला अगली हियरिंग में देने को कहते हैं। फिर अगली हियरिंग में तरुण कोर्ट के सामने सीसीटीवी वीडियो दिखाकर कहता है कि अंजलि ने उस रूम से आते हुए सीढ़ियां ली, पर अंजलि ने पहले अपनी स्टेटमेंट में बताया था कि वह लिफ्ट से वापस घर गई थी। आप तरुण रोहन को कटघरे में बुलाकर उसके साइड की स्टोरी पूछता है। तब रोहन बताता है कि वह एक दिन अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा था, तब उसे अंजलि शूट पे फोटो खींचती हुई मिली जो कि वहाँ पर करना बिल्कुल मना था। जैसे उसने अंजलि का फोन देखा उसमें रोहन की काफी सारी फोटो थी। धीरे धीरे अंजलि और रोहन के बीच करीबी आती गई और वे काफी क्लोज आ गए और फिर रोहन ने अंजलि को ये भी बात बताई कि उसकी और उसकी वाइफ की बिल्कुल नहीं बनती, जो कि सरासर झूठ था। जिसके बाद एक दिन अंजलि रोहन को कहती है कि अगर उसकी वाइफ से नहीं बनती तो वह उसे छोड़ क्यों नहीं देता। तब एकदम से रोहन की वाइफ का फोन आता है और अंजलि रोहन का फोन लेकर बाथरूम में चली जाती है। जिसके बाद रोहन अंजलि को खूब डांटता है और वहाँ से चला जाता है और अंजलि को पता चल जाता है कि वह उसे धोखा दे रहा है। अगले दिन रोहन अंजलि से अपना फ्लैट वापस ले लेता है और उसे जॉब से भी निकाल देता है। फिर जब अंजलि एक दिन अपना सामान उस फ्लैट से लेने आती है तब वह वहाँ पर एक और लड़की को देखती है जिससे अंजलि को विश्वास हो जाता है कि वह उससे प्यार ही नहीं करता था और दोनों की काफी लड़ाई होती है। 2 दिन बाद अंजलि रोहन से कॉल करके माफी मांगती है और रोहन अंजलि को माफ भी कर देता है। फिर अगले दिन अंजलि रोहन के घर कॉस्ट्यूम दिखाने आती है जिसके बाद रोहन अंजलि को प्यार से छूने लगता है और अंजलि के चेहरे पर स्माइल थी जिसे देखकर पता चलता है कि अंजलि के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई और दोनों ने हर बार की तरह ही वाइल्ड रोमांस किया जिससे दोनों की बॉडी पर निशान आए। तब तरुण काफी सारी बातें बोलकर कहता है कि अंजलि ने उस दिन सीढ़ियां इसलिए ली ताकि वे सीढ़ी की रेलिंग से अपने प्राइवेट पार्ट पर झटके मारकर अपनी थाई पर निशान बना सके और इससे वे रोहन को फंसा सके। रोहन ने कभी भी अंजलि के साथ जबरदस्ती नहीं की है। ये केस रेप का नहीं बल्कि बदले का है। हिरल अब कोर्ट में अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट में सारी महिला को जोड़कर रोहन के इस घिनौने अपराध के लिए एक मोरल बनाकर रोहन को सजा देने के लिए कहती है ताकि कोई भी आगे ऐसा अपराध करने से कांपे। तरुण अब डिफेंस में कहता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो अंजलि चीखी और चिल्लाई पर किसी ने सुना नहीं। ऐसा कैसे? अंजलि ने कोर्ट में नहीं बताया कि वे चोट के निशान उसके मुंह पर उसके भाई की वजह से आए हैं और अंजलि ने ये भी झूठ बोला कि उसने जाते हुए लिफ्ट ली, बल्कि उसने तो सीढ़ियां ली थी। अंजलि की तो अधिकतर बातें झूठ है, तो अंजलि की सारी बातों को सच नहीं मानना चाहिए। और तरुण अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट के एंड में बोलता है कि हर एक फेक रेप वजह बनती है असली रेप विक्टिम को इंसाफ न मिल पाने की। अब जज फैसला लेने से पहले खिड़की के बाहर देखते हैं तो सभी लोग चाहते थे कि रोहन को सजा मिले। इसके बाद कोर्ट फैसला देती है और रोहन को जो सजा सेशन कोर्ट ने सुनाई थी वह कायम रखती है, यानी 10 साल की सजा। और तरुण इस जजमेंट से खुश नहीं था और वह इसे आगे चैलेंज करने के लिए कहता है। अब हिरल ये केस जीत जाती है और बाहर सारी जनता भी खुश थी। रोहन की वाइफ अब उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है जो उसको काफी सारी लड़कियों के साथ धोखा दे रहा था। अब हम देखते कि अंजलि हिरल के पास आकर कहती है कि तरुण सलूजा ने जो भी कोर्ट में कहा वह सब सही था और जो भी रोहन ने किया वह रेप तो नहीं था पर रेप से कम भी नहीं था। हिरल जैसे ही बात सुनती है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि तरुण ने जो बोला था वो सच था। ये केस बलात्कार का नहीं बल्कि अंजलि के बदले के बारे में था क्योंकि रोहन ने अंजलि का इस्तेमाल करके उसे छोड़ दिया था। अब कुछ टाइम बाद हिरल अपने बॉयफ्रेंड के साथ तरुण के घर जाती है और तरुण को कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इंसाफ हुआ है और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। दोस्तों ये मूवी आज भी सोसाइटी को आईना दिखाने का काम करती है कि एक लड़की अपने बदले के लिए किस हद तक जा सकती है। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगला एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। जिसके सबसे ज्यादा कमेंट होंगे हम वही मूवी एक्सप्लेन करेंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में एक साउथ की मूवी देखनी है
तो आप ये वीडियो देख लीजिए।